गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में। गाइस आज डेट है 11th जनवरी और जानेंगे आज 11th जनवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो वोकेब है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो आप सभी को डेली की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि अब से हम जो भाई टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन डलते हैं उसको कल से दोबारा से स्टार्ट करें, लेकिन फिलहाल हमने थोड़ा डिले कर दिया था, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन अब से जो उस पर भी डेली ही आपके क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सभी को, और साथ ही जो ओल्ड स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो इनको काफ़ी समय हो गया इस चैनल पर डेली क्लासेस देखते हुए, उन सभी को जो है पूरा वीडियो को वॉच करना। चलिए, प्रोरोगेशन फर्स्ट वन है। प्रोरोगेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन की फॉर्म में दिया हुआ है और मीनिंग है इसका डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द मीटिंग ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी विदाउट डिसॉल्विंग। कहने का मतलब ये है कि बिना भंग किए जो है मीटिंग को बाधित कर देना। जो किसकी मीटिंग हो रही है वो मीटिंग है लेजिस्लेटिव, एक बॉडी है जो भारत में जिसको हम विधायिका कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज ब्रॉट टू एंड आफ्टर द ऑफिशियल एक्ट ऑफ प्रोरोगेशन। कहने का मतलब यह है कि जो संसद है उसका 17वां सन, जिसको बोलते हैं सत्रावसान आधिकारिक के अधिवेशन के बाद जो है उसका एक सत्र जो है समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं आपको अगर इससे रिलेटेड एक बात बताऊं तो संसद के जो है 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट, एक तो बजट अधिवेशन, एक मॉनसून अधिवेशन और एक होता है शीतकाल अधिवेशन। ठीक है, क्लियर है? इसके बारे में कभी जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस वक्त जो है डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है वो एंटोनिम्स बेस पर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है हमारी एंटोनिम्स किसकी? प्रोरोगेशन। ठीक है, देखिए, कंटिन्यूएशंस का मतलब लगातार या फिर निरंतर, और लिबरेशंस का मतलब होता है मुक्ति या स्वतंत्रता। बिगनिंग शुरुआत, बूस्ट बढ़ावा, ऐड का मतलब होता है सहायता। क्या मतलब होता है? सहायता। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखें क्या है। सो नेक्स्ट, कमेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है कमेंस का, और इसका जो मीनिंग है वो है टू स्टार्ट एन इवेंट और वर्क। किसी कार्यक्रम या किसी कार्य को करना, किसी कार्यक्रम या किसी कार्य की शुरुआत करना या फिर शुरुआत करने के लिए। हिंदी मीनिंग है इसका आरंभ या शुरुआत। और एग्जाम्पल को अगर हम डिस्कस करें, देखिए, द सेरेमनी ऑफ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विल कमेंस एट नून। बहुत ही इजी मैं एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद इन एग्जाम्पल को मैं ढूंढ के या फिर बना कर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। द सेरेमनी ऑफ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विल कमेंस एट नून कहने का मतलब ये है कि दोपहर 1 बजे समारोह वितरण जो है उसको जो है क्या, समारोह वितरण को शुरू किया जाएगा। सो द सेरेमनी ऑफ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन विल कमेंस एट नून। सो दोपहर में इसको क्या आरंभ किया जाएगा, क्या है, जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको। ठीक है, चलिए कमेंस के एंटोनिम्स जान लेते हैं। सो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पे बात हो रही है शुरुआत करने की। किसकी बात हो रही है? शुरुआत करने की। शुरू किया और अंत किया, जैसी क्लास को शुरू किया अंत किया। क्लोज का मतलब है क्या? क्लोज का मतलब बंद, एंड अंत। फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, और कंक्लूड निष्कर्ष की इस क्लास के बाद क्या निष्कर्ष निकला, क्या आपने कितना सीखा। और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा कर देना, जैसे कि पूरी क्लास को वॉच कर देना। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट है ये रिबफ्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है इसका, इंग्लिश मीनिंग है रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग और समवन इन एन एब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर। कहने का मतलब ये है कि कुछ या फिर किसी को रिजेक्ट करना, मतलब ये स्वीकार करना या फिर मना करना, जो कि क्या है, एक अपमान, और अनग्रेशियस मैनर का मतलब होता है एक असभ्य तरीके से। देखिए, अपमान या फिर असभ्य तरीके से किसी को मना करना या फिर किसी को अस्वीकार कर देना।
हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये हिंदी मीनिंग है अस्वीकार कर दिया। एग्जाम्पल डिस्कस करें, द कंपनी रिबफ्ड द प्रपोजल ऑफ ऑल क्लाइंट्स। द कंपनी रिबफ द प्रपोजल्स ऑफ ऑल क्लाइंट्स, मतलब कि कंपनी ने जो है, कंपनी ने सभी क्लाइंटों के जो प्रस्ताव तो उसको अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने सभी क्लाइंटों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनिम्स है। यहाँ पर हमने एक्सेप्ट मतलब कि क्या था कि स्वीकार कर दिया, अस्वीकार। सो अस्वीकार कर दिया, सो एंटोनिम्स है एक्सेप्ट स्वीकार करना, वेलकम स्वागत करना, अप्रूव मंजूरी, परमिट आज्ञा देना, और असिस्ट का मतलब होता है सहायता। क्या मतलब होता है? सहायता। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिश। क्या है? प्रिश पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका वर्ब है और मीनिंग है इसका टू डाई और डिस्ट्रॉय इन वायलेंस और कैलेमिटीज। कैलेमिटीज कहने का मतलब ये है हिंसा और आपदाओं में अक्सर नष्ट या फिर मर जाते हैं। हिंसा और आपदाओं में अक्सर लोग नष्ट या मर जाते हैं। जो पीपल है उसको मैंने अपनी ओर से ऐड किया है। नाश इसका हिंदी मीनिंग है और एग्जाम्पल है नेचुरल कैलेमिटीज प्रीशियस एवरीथिंग विच कम्स इन द वे। जो प्रकृति आपदा है उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर। नेचुरल कैलेमिटीज प्रीशियस एवरीथिंग विच कम्स इन द वे। ठीक है, और डेली आपने भी ट्राई करना है एग्जाम्पल बनाने का। सो नेक्स्ट एंटोनिम्स की बात करें, लाइव रहना, सर्वाइव बचा रहना, कम इनटू लाइफ जीवन में आना, एग्जिस्ट अस्तित्व, एग्जिस्ट एंड ग्रो मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट और जो है ये हमारा लास्ट होगा, मे बी आई डोंट नो। देखते हैं, देखिए स्लैम्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और इसका जो मीनिंग है वो है, स्लैम्ड का मीनिंग है शट और क्रिटिसाइज फोर्सफुली और लाउडली। किसी को क्या करना? किसी को शट करना, शट करना किसी को, या फिर उसको लाउडली उसका क्रिटिसाइज या उसकी इंसल्ट करना, आलोचना करना, जिसकी कटु आलोचना करना। एग्जाम्पल, द न्यूज़ चैनल स्लैम्ड पॉलिटिशियन रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। द न्यूज़ चैनल स्लैम्ड पॉलिटिशियन रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। जो समाचार पत्र हैं उन्होंने भारत के विकास में जो राजनेताओं की भूमिका है उसकी आलोचना की। द न्यूज़ चैनल समाचार पत्रों ने जो भारत के विकास में राजनेताओं की जो भूमिका रही उसकी आलोचना की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स इसका किसका? स्लैम्ड का। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, क्या करना? प्रशंसा करना। एड मतलब की सहायता, बताया है अभी असिस्ट को। ठीक है, असिस्ट मतलब सहायता देना। ओपन मतलब होता है खुलना। ठीक है, क्या मतलब होता है? खुलना। सो भाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, वो आर वॉचिंग दिस वीडियो मीन्स इस क्लास को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, और डेली ही आपको 8 o'clock पर ये मिलती है। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको जो है वोकेब कराई जाती है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपको एग्जाम्पल भी कराया जाता है ताकि आप एग्जाम्पल भी अपनी मतलब की सीखें, और डेली बेसिस पर जो है कम से कम एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल यू विल हैव टू बी मेक। ठीक है, कम से कम आपने बनाने होंगे 5 सेंटेंस, जो कि डेली रूटीन आपने एक उसको क्रिएट करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा डेली रूटीन कि हम मुझे जो है आज 5 सेंटेंस बनाना है। और क्लास अगर आपको पसंद आई गाइस तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और साथ ही जो है शेयर कर देना, और लाइक एंड डिसलाइक करना ना भूलना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और 2 बजे वाली करंट अफेयर को देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।